हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार विद आराधना चैनल में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन वन लाइनर जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें से प्रीवियस ईयर में अधिकतर क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे के एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो एग्ज़ाम के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है कि पूना समझौता किन के बीच हुआ था। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, पूना समझौता किन के बीच हुआ था। तो पूना समझौता गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना समझौता किन के बीच हुआ था, तो ये हुआ था गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रांतीय चुनाव कब हुए। तो प्रांतीय चुनाव 1937 ईस्वी में हुए। कब हुए प्रांतीय चुनाव, तो 1937 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में शुरू हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो 1942 ईस्वी में भारत आया। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1942, और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, 1942 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो। क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, मुंबई से। अब क्वेश्चन नंबर 9, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। किसने की आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 10, आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था। तो जय हिंद था। क्या था आज़ाद हिंद फौज का नारा, तो जय हिंद। अब क्वेश्चन नंबर 11, आज़ाद हिंद सरकार कब बनी। तो ये बनी थी 1943 में, 1943 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 12, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया। ठीक है, कब आया कैबिनेट मिशन भारत। तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया। और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, करो या मरो। अब क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अंतरिम सरकार कब बनी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अंतरिम सरकार कब बनी। तो इसका आंसर है 1946 ईस्वी में। कब बनी अंतरिम सरकार, तो 1946 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 14, भारत का विभाजन कब हुआ। तो भारत का विभाजन 1947 ईस्वी में हुआ। भारत को स्वतंत्रता कब मिली। तो भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली। ठीक है, कब स्वतंत्रता मिली, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो अंतिम वायसराय भारत के लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, भारत के अंतिम वायसराय, तो यह है लॉर्ड माउंटबेटन। अब क्वेश्चन नंबर 17, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे पूछे अंतिम वायसराय, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और पहले गवर्नर भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो 1946 ईस्वी में। ठीक, और अंतरिम सरकार कब बनी, 1946। और संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो ये भी 1946 ईस्वी में हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे।
क्या क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष, तो ये ध्यान रखिएगा स्थायी अध्यक्ष हैं, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा का मसौदा किसने तैयार किया था, तो मसौदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। ठीक है, संविधान सभा का मसौदा किसने तैयार किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। कब लागू हुआ भारतीय संविधान, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अब क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को। क्या क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो आंसर है इसका महात्मा गांधी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, तो 26 क्या है क्वेश्चन नंबर, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कब हुआ महात्मा गांधी का जन्म, 2 अक्टूबर 1869। और क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, तो गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। 29 क्वेश्चन नंबर, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। किसने दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 30, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ, तो 1897 ईस्वी में, और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31, भगत सिंह को फांसी कब दी गई, तो भगत सिंह को फांसी 1931 1931 में दी गई। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 32 है, काकोरी कांड कब हुआ, तो काकोरी कांड 1925 ईस्वी में हुआ। कब, 1925 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, काकोरी कांड कहाँ हुआ, तो काकोरी कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता कौन थे, तो भगत सिंह। कौन थे, भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता भगत सिंह। 35, रामप्रसाद बिस्मिल किस आंदोलन से जुड़े थे, तो काकोरी कांड से। ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल किस आंदोलन से जुड़े थे, काकोरी कांड से। 36, उधम सिंह ने किसकी हत्या की, तो माइकल ओडायर की हत्या की। किसने की, माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने। उधम सिंह को फांसी कब हुई, तो 1940 ईस्वी में, 1940 में हुई। किसको फांसी, 1940 उधम सिंह को। ठीक है, 1940 में फांसी हुई। और उधम सिंह ने किसकी हत्या की, तो माइकल ओडायर की हत्या की। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 38 है, वंदे मातरम किसने लिखा है, तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, तो जनगण मन किसने लिखा है, तो जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। क्या है, वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन। क्या है भारत का राष्ट्रीय गान, जनगण मन। क्वेश्चन नंबर 42, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, तो कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ। 43, कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था, तो कांग्रेस का विभाजन सूरत में हुआ था। सूरत में कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया। क्या है क्वेश्चन नंबर 44, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया, तो ये एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ये हुआ 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, तो अमेरिका में हुई। ठीक है, 47 क्या है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 48, आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ था, तो आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय सिंगापुर में था। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय
लॉर्ड लिनलिथ थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, रॉलेट रॉलेट एक्ट के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो कौन सा आंदोलन हुआ था? तो सत्याग्रह, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? रॉलेट एक्ट के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ? तो सत्याग्रह। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।